एक जमाना था जब लोग लोन सिर्फ दो वजहों से लेते थे, या तो घर बनवाने के लिए या बेटी की शादी के लिए। लोन लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी। लोग शर्माते थे, डरते थे और सोचते थे। लेकिन अब 2025 में ईएमआई एक ऐसा शब्द बन चुका है जो हर घर में, हर जेब में, हर दिन चल रहा है। फोन की ईएमआई, सोफा, टीवी की ईएमआई, यहाँ तक कि 799 की शर्ट पर भी अमेजोन पूछता है नो कॉस्ट ईएमआई चाहिए क्या। सोचिए, अब चीजें महंगी नहीं लगती क्योंकि पैसा अप फ्रंट नहीं देना पड़ता। ईएमआई ने खर्च को आसान बना दिया है, लेकिन क्या ये जरूरत को भी जाल में बदल रहा है। आरबीआई के मुताबिक भारत में 48 लाख करोड़ का टोटल कंज्यूमर एक्टिव है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल का है। अब सवाल यह है, इंडिया में ये 48 लाख करोड़ का कर्ज आया कहां से? क्या अचानक लोग ज्यादा जिम्मेदार हो गए, या इस सिस्टम ने उन्हें ज्यादा उधारखोर बना दिया है? आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताती है सिर्फ 3 साल में इंडिया का कंज्यूमर लोन 3 गुना बढ़ गया है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ सबसे तेज, सालाना 23% की दर से बढ़ रही है। पर असली कहानी इन आंकड़ों के पीछे छुपी है। एक आम मिडिल क्लास परिवार अब ऐसा सोचता है, सेविंग से कुछ नहीं होता, ईएमआई से ही सब चलता है। क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रही, लेकिन चीजें महंगी होती जा रही है। एनएसएस और सीएमआई के आंकड़े कहते हैं 60% अर्बन हाउस होल्ड की सेविंग घट गई है और 40% से ज्यादा मिडिल क्लास अब मल्टीपल लोन्स पर सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ से शुरू होता है ये लोन ट्रैप। ईएमआई पहली बार इजी लगती है, दूसरी बार मैनेजेबल और तीसरी बार मजबूरी, चौथी बार आदत। आज का इंडियन यूथ ये नहीं सोचता पैसा कैसे कमाना है, वो ये सोचता है ईएमआई टाइम पर कैसे भरनी है। और इस सिस्टम को भी यही चाहिए। ईएमआई हर महीने कट जाती है, पर उसके साथ कटता क्या है? आपकी मेंटल पीस, आपकी नींद, आपकी आज की खुशी और कल की प्लानिंग। सीएमआई लोकल सर्वे के मुताबिक 68% इंडियन मिडिल क्लास अपनी सैलरी का 40% या उससे ज्यादा सिर्फ ईएमआई में दे रहे हैं। 5 में से 3 लोग कहते हैं मेरे पास सेविंग नहीं बचती, बस लोन चुकाना होता है। सुबह उठो ईएमआई, ऑफिस जाओ स्ट्रेस, शाम को घर जाओ थकावट, सोते हुए सोचो कब खत्म होगा ये सब। और ये साइकिल सालों तक चलता है। इसका इफेक्ट सिर्फ पैसों पर नहीं होता, रिलेशनशिप में टेंशन, नींद में खलन, हेल्थ पर असर और सबसे बड़ी बात सेल्फ वर्थ पर चोट। क्योंकि जब इंसान अपनी मेहनत के पैसे पर पूरा हक ना रख पाए तो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। लोन आज कंफर्ट देता है, लेकिन हर महीने थोड़ी थोड़ी आज़ादी खा जाता है। ये लोन ट्रैप बन कैसे गया? लोग कहते हैं लोन लेना अब आसान हो गया है, पर असल में आसान हुआ क्या है? फंसना आसान हुआ है, लेकिन निकलना नहीं। आरबीआई कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्ट और ट्रांस यूनियन सीआईबीएल डाटा के मुताबिक पिछले 3 सालों में पर्सनल लोन में 68% की बढ़ोतरी हुई। 60% से ज्यादा लोग 2 या उससे ज्यादा एक्टिव लोन चला रहे हैं और सबसे ज्यादा लोन लेने वाले 25 से 35 साल के युवा हैं। अब ये समझिए ये ट्रैप शुरू कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, लोन लेना बहुत आसान हो गया। केवाईसी करो, पैन कार्ड दो और कुछ ही मिनटों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। नो क्वेश्चन आस्क। स्टेप 2, हर चीज़ अब ईएमआई पर मिल रही है। 5,000 के हेडफोन से लेकर 80,000 के मोबाइल तक 0% ईएमआई का लालच हर जगह है। स्टेप 3, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। फाइनेंशियल लिटरेसी सर्वे कहती है सिर्फ 27% भारतीयों को बेसिक बजटिंग और लॉन्ग टर्म की सही समझ है। स्टेप 4, रीपेमेंट का कोई प्लान नहीं होता। लोग सोचते हैं छोटी सी ईएमआई है, मैनेज हो जाएगी, लेकिन जब ईएमआई की गिनती 1 से 5 हो जाती है तब सैलरी भी कम पड़ जाती है। फिर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट चुकाते हैं, पर्सनल लोन से दूसरे लोन चुकाते हैं और ईएमआई की तारीख से पहले ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है। ये सिस्टम ये नहीं पूछता कि आपको लोन की जरूरत थी या नहीं, बस ये देखता है आप एलिजिबल हो या नहीं। इस लोन ट्रैप से बाहर कैसे निकले? लोन ट्रैप से निकलना इम्पॉसिबल नहीं है, बस शुरू करना होता है सही सोच से। 3 सिंपल रूल हर इंडियंस के लिए। लोन सिर्फ जरूरत और असेस्ट वाली चीज़ों के लिए होना चाहिए, जैसे घर या पढ़ाई जो आपकी वैल्यू बढ़ाए। हर महीने की ईएमआई 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो कुल ईएमआई 9,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेने से पहले खुद से पूछो क्या ये चीज़ सच में ज़रूरी है या बस दिखावे के लिए है। लोन लेने से पहले एक इमरजेंसी फंड जरूर रखें ताकि मुसीबत में ईएमआई आपको डुबाए ना। अब सोच बदलनी होगी। लोन लेना बुरा नहीं होता, लेकिन जब वही लोन आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन तय करने लगे तो वो ज़रूरत नहीं एक जंजीर बन जाता है।
ईएमआई में जीना मॉडर्न स्लेवरी है। यहाँ दिखावा ज़्यादा है, सुकून कम। हमें ब्रोवर नहीं ओनर बनना है, अपने पैसों का, अपने डिसीजन का और अपने फ्यूचर का। अगर ये बातें दिल को लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत अवेयरनेस से होती है।